आपको ये बताना है कि मुत्तहिद हो तो बदल डालो गुलशन का निजाम, मुत्तहिद हो तो बदल डालो गुलशन का निजाम, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो। जिस तरह से रेलवे का मजदूर आज यहाँ पे इकट्ठा है, आपको बताता चलूं कि सिर्फ आप रेलवे के मजदूर मुलाजमीन अलहदा नहीं है, आपके साथ वापडा के मुलाजमीन, पोस्ट ऑफिस के मुलाजमीन, वफाकी सेक्रेटरीट के मुलाजमीन, पोस्ट ऑफिस के मुलाजमीन, ऑल पाकिस्तान ऑडिट अकाउंट, फेडरल डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन, ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन, पंजाब टीचर यूनियन, ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस में दर्जनों नहीं सैकड़ों की तादाद में मजदूर मुलाजमीन ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस के प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा है, जो कि मुश्तरका तौर पे आप सबके मुश्तरका जो मसाइल हैं उनके ऊपर लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने किसी भी जगह पे खुद को तनहा नहीं समझना है। बहैसियत चीफ कोऑर्डिनेटर ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस मैं आपको बताना चाहता हूं कि 10 फरवरी 2021 को एक तारीखी एहतजाज वफाकी व सूबाई मुलाजमीन ने ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस के प्लेटफॉर्म से किया और इस मौजूदा हुकूमत को हमने बावर करवाया कि मुलाजमीन के बहुत से दरीना मसाइल हैं और एक तहरीरी एग्रीमेंट जिसमें वजीर दिफा परवेज खट्टर, वजीर दाखिला शेख रशीद साहब और वजीर ममलिकत बराए पार्लिमानी अमूर अली मोहम्मद खान साहब के दस्तखत थे। वजीर आजम की कायम करदा ये कमेटी, इनके साथ हमारे मुज़ाकरात हुए और एक तहरीरी मुआहिदा जिसमें तनख्वाहों की तफरीक को खत्म करना था। आपकी तनख्वाहों में 1 मार्च से 25% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस लग के आ रहा है। ये तफरीक को कम करने के हवाले से है। ज़हन में रखिएगा कि एक ही स्केल में काम करने वाले मुलाजमीन की तनख्वाहों में जो फर्क है वो तकरीबन 150% है, जो कि सिर्फ अभी हमने 25% हासिल किया है। 125% बकाया है और ये तहरीक जब तक जारी रहेगी जब तक इस तफरीक को हम खत्म नहीं कर देते। हम तुम्हारे साथ, हम तुम्हारे साथ। हमारे वफाकी मुलाजमीन की अपग्रेडेशन, तमाम सूबों के मुलाजमीन की अपग्रेडेशन हो चुकी, नहीं हुई तो हमारे वफाकी मुलाजमीन की नहीं हुई। इसमें तमाम क्लरिकल, टेक्निकल और जितने भी मुलाजमीन हैं तहरीरी मुआहिदा हमने किया है कि 1 से 16 के मुलाजमीन की अपग्रेडेशन होगी। इसके साथ साथ तहरीरी मुआहिदे में है कि टाइम स्केल प्रमोशन, के एक स्केल में काम करते हुए मुलाजमीन को 10-10, 15-15, 20-20 बल्कि 30-30 साल हो चुके। टाइम स्केल प्रमोशन का हमने तहरीरी एग्रीमेंट में करवाया है कि मुलाजमीन को 5 या 10 साल के बाद काम करने के बाद अगले स्टेप के अंदर टाइम स्केल प्रमोशन दे दी जाए। सबसे दरीना मसला एडहॉक रिलीफ अलाउंस जो है हमारे अब 5 हो चुके, उसको बुनियादी तनख्वाह में जम करके पे स्केल रिवाइज करवाने के हवाले से था, वो भी उस 10 फरवरी 2021 के तहरीरी मुआहिदे में मौजूद है। ये तो वो मामलात हैं जो तहरीरी मुआहिदे में तो मौजूद, इसमें से अभी तक सिर्फ एक के ऊपर अमल दरामद हुआ है, वो है 25% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस। हुकूमत ने मुलाजमीन को तकसीम करने की कोशिश की और सूबों में डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस का नाम तब्दील करके स्पेशल अलाउंस 25% ही दिया, मगर इनिशियल बेसिक पे दिया गया।
बलोचिस्तान के जो मुलाजमीन है हमारे, उनको 15% दिया गया कि वफाक और सूबाई मुलाजमीन के अंदर एक तासुब की फिजा कायम कर दी जाए कि लड़ाई तो सब ने मुश्तरका लड़ी, मगर वफाकी मुलाजमीन जिसमें आप भी आते हैं, आपको ज्यादा हक मिला और सूबों के मुलाजमीन को कम हक मिला। आज इस प्लेटफॉर्म से भी मैं ये हुकूमत को भी और सूबाई मुलाजमीन को भी बताना चाहता हूं कि हम सब एक हैं और जब तक ये मसाइल हल नहीं हो जाते, वफाकी और सूबाई मुलाजमीन की हम मुश्तरका जिद्दोजहद करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। इस हवाले से हमने 16 नवंबर को भी एहतजाज किया, 30 नवंबर को भी, और अपग्रेडेशन के हवाले से जो समरी थी, इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन MS विंग में मौजूद है। कल तफसीली उसके ऊपर बात हुई है हमारी। आजान हो रही है इसके जिन्हों मैं बता रहा था कि परसों ये तहरीक हमारी तनख्वाहों में तफरीक के खात्मे के हवाले से और पे स्केल में खात्मे के हवाले से तकरीबन 1.5 साल से जारी है। परसों पहली दफा वजारत खजाना के जो आला हुकाम यानी कि एडिशनल सेक्रेटरी लेवल से तो हमारी मुलाकात भी हुई, यकीन दहानी, मगर मुशीर खजाना शौकत तरीन साहब से मेरी मुलाकात हुई और मुलाजमीन के मसाइल जो थे तफसीली हमने बयान किए। आपको बताता चलूं कि पे एंड पेंशन कमीशन बना हुआ है, हम उस पर भी नजर रखे हुए हैं और उसकी सिफारिशात अलाउंसेस के हवाले से, पे स्केल रिवीजन और इन तमाम मामलात के हवाले से 3 महीने का उनको लास्ट टाइम दिया है। लास्ट चेयरपर्सन नरगिस सेठी थी, रिजाइन किया, अभी जफर साहब आए हैं और वो 3 महीने का टाइम 12 फरवरी को खत्म होना है। बहुत से कमीशन बने, रिपोर्ट्स आई, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। इंशाअल्लाह ताला ये कमीशन मजदूर की ताकत, मजदूर की आवाज पे बना और इसकी जो भी सिफारिशात आएगी उसके ऊपर इंशाअल्लाह ताला हम मन अमल करवाएंगे, आपसे वादा है। 12 फरवरी उनका टाइम है और 10 फरवरी इस तहरीक को, जो एक तहरीरी एग्रीमेंट था, उसको भी 1 साल पूरा हो जाएगा। एहतजाजी मुजाहरा नहीं, एहतजाजी धरने की कॉल दी हुई है, ये ज़हन में रखना है और उसके लिए पूरी तैयारी आपने अभी से करनी है। मुझे 100% यकीन है कि पहली दफा जो कमिटमेंट की है मुशीर खजाना साहब ने, उन्होंने 2 टोक अल्फाज में बात की कि बाजवा आप बताओ फरवरी तक क्या चीज चाहिए, बाकी जो डिमांड्स है आप बजट के लिए दें। यह वाज़ेह इशारा है कि फरवरी तक इंशाअल्लाह ताला आपको फौरी रिलीफ मिलेगा और मैंने भी उनको वाज़ेह तौर पे बताया कि आप हमें रिलीफ दें, हम हुकूमत के हक में इंशाअल्लाह ताला अज़ीमुश्शान कन्वेंशन करेंगे और मुल्क दुश्मन और हुकूमत दुश्मन कुव्वतों को ये मैसेज देंगे कि मजदूर मुलाजिम हुकूमत के साथ खड़ा है, मगर उसी सूरत में खड़ा है अगर अपना दस्ते शफकत हुकूमत ने अपने मुलाजमीन के ऊपर रखा है और उनके मसाइल को हल कर रहे हैं। बसूरत दीगर 10 फरवरी पार्लियामेंट हाउस के सामने हम उन कुव्वतों के खिलाफ इंशाअल्लाह ताला धरना देंगे जो कि मुशीर खजाना तो चाह रहे हैं, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होना दे रहे, और वो है IMF। धरना हर सूरत में होगा इंशाअल्लाह ताला।
अगर हमें इमीडिएट रिलीफ 10 फरवरी से पहले नहीं मिलता, ये जहन में रखें आप लोग। जीना होगा, मरना होगा, धरना होगा, धरना होगा, जीना होगा, मरना होगा, मगर जीना होगा, मरना होगा। भिखारी का जो यार है, करदार है, करदार है। इस पार है, उस पार है, नवाज है, सरदार है, इमरान है, सरदार है। वाज़े तौर पे बताता चलूं कि गुज़िश्ता साल 10 फरवरी का जो धरना था, 9 फरवरी को मुझे और दीगर कायदीन को गिरफ्तार कर लिया गया था और सिर्फ हम पे ये प्रेशर था कि सूबों की बात न करें, सिर्फ सेक्रेटेरिएट के लिए या मखसूस तबके को हम रिलीफ दे देते हैं, जिसमें मेरा वाज़े मौक़िफ़ था। मैं कलमा पढ़ के कहता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरा ये वाज़े मौक़िफ़ था कि कूफा वाला काम नहीं होगा कि मैं यहाँ पे मुलाजमीन को बुला तो लूं, मैं पीछे हट जाऊं। मुंह का इलाज करवाना तो मंजूर है, जेल में जाना मंजूर है, मैं किसी सूरत में पीछे नहीं हटूंगा। कदम बढ़ाओ रहमान बाजुआ, हम तुम्हारे और कदम बढ़ाओ रहमान बाजुआ, तुम्हारे साथ। नीयत ठीक थी, मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महाज पे, मुझे उन सफों पे तलाश कर। मेरा मजदूर, मेरा मुलाजिम 10 फरवरी को बाहर निकला, सेक्रेटेरिएट अमली तौर पे बंद था, मोटरवे अमली तौर पे बंद थी, एयरपोर्ट बंद था, कश्मीर हाईवे बंद थी, डी चौक बंद था और एक टेहरीरी मुआहदे पे आपको आपका हक मिला। अगर ऐसा नहीं हुआ तो 10 फरवरी 2022 को तारीख अपने आप को दोहराएगी इंशाअल्लाह ताला। रेलवे के मुलाजमीन से सिर्फ एक सवाल करता हूँ कि मुझे बताओ कि क्या आप अपना हक लेने के लिए तैयार हो? खुदा की कसम, आपके हकूक के ऊपर एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे इंशाअल्लाह ताला। जो रेलवे के मसाइल हैं, खास तौर पे इमरान साहब गैंगमैन ने बात की कि जूता अलाउंस 4 या 5 रुपए, शर्म का मुकाम है। इतने में तो जूता 20 दफा में पॉलिश भी नहीं किया जाता। गैंगमैन को जो महीने का अलाउंस दिया जाता है, उनकी नेचर ऑफ जॉब ऐसी है, पत्थरों में जंगलों में उन्होंने काम करना होता है कि 1 महीने में वो जूता तबाह बर्बाद हो जाता है। ये कौन सा जूता है 5 रुपए का जिसका अलाउंस दिया जा रहा है? बहुत से ऐसे जायज मुतालिबात हैं, माजरत के साथ, कि शायद उनको सही जगह पे उठाया नहीं गया, उजागर नहीं किया गया। मैं कम से कम इस अलाउंस के हवाले से वादा करता हूं कि 10 फरवरी को और कोई मामलात हो या ना हो, वो हर सूरत में होंगे। ये जो अलाउंस है, ये हर सूरत में मौजूदा रेट के ऊपर इंशाअल्लाह ताला आपको दिलवाएंगे, क्योंकि हर चीज की जस्टिफिकेशन होती है। इसमें कुछ साथियों ने बताया, मेरे नॉलेज में पहले भी है, टीएलए के डेली वेजेस मुलाजमीन, टीएलए मुलाजमीन और डेफिनेटली पीएम असिस्टेंट पैकेज के ऊपर जो काम कर रहे हैं, वो अपने बाप, अपनी मां, अपने शोहर की मौत के सूरत में उस सीट के ऊपर वो काम कर रहा होता है बेचारा। ये ब्यूरोक्रेसी को भी सोचना चाहिए और हुक्मरानों को भी सोचना चाहिए
कि वो मजदूर, वो मुलाजिम जिसने हुकूमत पाकिस्तान के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, उसको तो आप रेगुलर नहीं कर रहे, मगर अपने सियासी शहीदों को आप रेगुलर बुनियादों के ऊपर भर्ती कर रहे हैं। सरासर नाइंसाफी है, ये सरासर नाइंसाफी है। और इंशाअल्लाह ताला मैंने ये एजेंडे पे बात रखी है कि जब तक डेली वेजेस कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज रेगुलर नहीं हो जाते, किसी भी अदारे के अंदर रेगुलर भर्ती ना की जाए, इन साथियों को वहां पे रेगुलर बेसिस के ऊपर एडजस्ट किया जाए। कदम बढ़ाओ रहमान बाजुआ, एक दफा फिर से कदम बढ़ाओ रहमान बाजुआ। खास तौर पे जिक्र न करूं अपने पेंशनर्स के हवाले से, बहुत से ब्लैकमेलर्स यहां पे मौजूद। आपको बताता चलूं कि मेरे वालिद और मेरी वालिदा पेंशनर हैं, और किसी के ज़हन में दो राय नहीं होनी चाहिए कि आप तब सब मजदूरों की लड़ाई लड़ रहा हूं, तो मेरे वालिद और मेरी वालिदा की लड़ाई जो पेंशन के हवाले से है, मुझसे बेहतर कोई नहीं लड़ सकता। तो पाकिस्तान भर के पेंशनर्स को भी पैगाम देना चाहता हूं कि हम आपको सड़कों पे नहीं बुलाएंगे, पार्लियामेंट हाउस नहीं बुलाएंगे, ना ही आपसे किसी किस्म के चंदे या कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे। आपसे सिर्फ दरख्वास्त है कि घरों में बैठ के हमारे लिए दुआ करें कि हम हाजिर सर्विस मुलाजमीन की जंग में भी कामयाब हो और आप पेंशनर्स की लड़ाई के अंदर भी कामयाब हो। कदम बढ़ाओ रहमान बाजुआ, कदम बढ़ाओ रहमान बाजुआ। मैं रेलवे इंतजामिया को भी यह बावर करवाना चाहता हूं, बहैसियत चीफ कोऑर्डिनेटर ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस और सरबराह वफाकी सेक्रेटरीट मुलाजमीन कोर कमेटी के रेलवे के वर्कर को अकेला या कमजोर न समझा जाए। वफाकी सेक्रेटरीट समेत वफाक की तमाम तंजीमें और अलायंस में शामिल सूबों की तमाम तंजीमें इनके शाना बशाना खड़ी है। बसूरत दीगर पार्लियामेंट हाउस का रास्ता तो हमने इनको याद करवा दिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे डी ब्लॉक का रास्ता मुझे बहुत अच्छी तरह पता है, और मेरा सेक्रेटरीट का जुलूस उसी डी ब्लॉक से निकलता है। ऐसा ना हो कि उस जुलूस को पार्लियामेंट हाउस की बजाय वहीं पे बैठाना पड़ जाए मुझे। इनको आपने अकेला नहीं समझना। एक दफा फिर से रेलवे वर्कर यूनियन, रेलवे ग्रैंड अलायंस को मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने मुलाजमीन में इस तरह से आगाही मुहिम का आगाज कर दी है। आपकी तमाम यूनियंस को बशमूल प्रेम यूनियन को इस एहतजाज, इन मसाइल के हवाले से वादा है कि तमाम मामलात से हट के इलेक्शन में देखेंगे, इकट्ठा करेंगे, जिस तरह से तारीख में कभी नहीं हुआ था। 30 नवंबर को वापडा की तमाम यूनियंस अल्हम्दुलिल्लाह वहां पे इकट्ठा थी। आप सबको भी इंशाअल्लाह ताला हम इकट्ठा करेंगे। दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।